जो हमारा यूनिट 5th है, ट्रांसफॉर्मेशन 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हम जो 2D में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब हम देख चुके हैं। अब सिमिलरली हम 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, जो भी हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो कैसे वो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कैसे हम उसी ऑब्जेक्ट को एक जगह, जो हमारा डिस्प्ले सिस्टम है उसमें एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या लॉजिक हम इनपुट पुट करते हैं कि कंप्यूटर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को चेंज करता है, या उसका जो साइज है या शेप है उसको मॉडिफाई करता है। तो यही हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 2D में हम देख चुके हैं, अब 3D में देखते हैं। तो 3D में ट्रांसलेशन कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रांसलेट करने के बाद ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ट्रांसलेशन मतलब सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब जो इनिशियल पोजीशन होती है वो ट्रांसलेशन के बाद चेंज हो जाएगी, और जो कोऑर्डिनेट है वो भी बदल जाएगा। तो क्या लॉजिक हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट इस ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, ये हम देखते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, जिसमें x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो ट्रांसलेशन के बाद से मिलने वाले नए पॉइंट हैं, और x y और z है ये इनिशियल पॉइंट है। जैसा हम लोगों ने 2D में किया था उसी तरह सेम है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट A B C D हैं, और जो हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, वो भी दिया हुआ है। तो जो अब जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो जो नया कोऑर्डिनेट है, उस जो नया ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन के बाद जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो वो देखते हैं हम। तो पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ऐसे कि जो गिवन पॉइंट्स और A B C D जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं उसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, और जो एक्स वाई जेड में जो हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है उसकी वैल्यू लेते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स में 1 यूनिट का हो रहा है, वाई में भी 1 यूनिट का हो रहा है, और जेड में 2 यूनिट का हो रहा है। तो जो हमने लिख लिया। फिर हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखे, और जो हमारा एक्स वाई जेड है पॉइंट ए के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो 0 3 1 हमने पुट कर दिया। अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले रो का पहले कॉलम से। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया। एक सेकेंड, जो ये वाली, जैसे हमको एक्स में अगर वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये देखो, ये पहला वाला रो है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये पूरे इस कॉलम में करेंगे। तो 1 × 0, और जो पहले रो का जो भी नंबर है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम में जो रो होगा, कॉलम में जो नंबर होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 से होगा, फिर इस 0 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, और ये जो TX में वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा। तो इस तरह से कुछ हम करेंगे। फिर हमने देखो, ये यहाँ पे मैंने TX TY TZ की वैल्यू रख दी है। अब हम मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है, ये। तो फाइनली हमको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाता है, 1 4 3। एक्स के सामने क्या है 1, वाई के सामने क्या है 4, और जेड के सामने क्या है 3। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर ट्रांसलेशन वो होगा पॉइंट ए पे 1 4 3। और सिमिलरली हम अपना B C और D पॉइंट भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह हमको चारों पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया 3D में। अगला है रोटेशन। रोटेशन मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आए, पोजीशन में चेंज आएगा, तो फिर उसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी तो चेंज हो जाएगा। तो वो उस नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी आफ्टर रोटेशन, वो हमको पता करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम किसी एक्सिस के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों के लिए हम देखेंगे कि कैसे रोटेशन के बाद से जो ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे ही वाई एक्सिस के अबाउट भी पॉसिबल है, और ऐसे ही जेड एक्सिस के अबाउट भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन पॉसिबल है। तो जो रोटेशन मैट्रिक्स हमारी होगी वो ये होती है, ये ये आपको याद रखना है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो ये हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स होगा। और इसमें जो हमारा रोटेशन हमने एज्यूम किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम निगेटिव के साथ लेंगे, यानी कि कॉस और कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा हो जाएगी अगर क्लॉकवाइज होता है तो। अब रोटेशन अगर जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी रोटेशन मैट्रिक्स ये होगी। अगर रोटेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी रोटेशन मैट्रिक्स ये होगी। और जब भी अब ये तीनों अगर एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग हमको रोटेशन मैट्रिक्स तो मिल गई है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमको पता है, तो क्लॉकवाइज आएगा तो हम क्या करेंगे, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है 1 2 3 और उसको हमने 90 डिग्री एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग पहले बारी बारी से घुमाया, तो रोटेट करा दिया, तो हमको जो नया कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा। देखो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपको सिंपली वो एंटी क्लॉकवाइज मानना है, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव थीटा लेके ही हम चलेंगे। तो पहले हम मानते हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखते हैं 90 डिग्री पे। तो पहले हम रोटेशन मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है पहले, और एंगल हमारा थीटा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अपने रोटेशन मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे थीटा था वहाँ हमने 90 पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करने के बाद से जो हमारा एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट मिल रहा है 1 - 3 3, यहाँ पे हमको जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो आता है कि मतलब पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से, दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से, तीसरे तीसरे रो का मल्टीप्लिकेशन भी ये 1 2 3 1 वाले रो से होगा, 1 2 3 1 वाले कॉलम से होगा। फिर 0 0 1 ये फोर्थ रो है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग नंबर होते हैं, मतलब कि अगर पहले रो का पहले कॉलम से कर रहे हैं तो 1 × 1 0 × 2 0 × 3 0 × 1 होगा। तो ये आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं, समझ चुके हैं। तो ये हमको नया पॉइंट मिल जाएगा रोटेशन के बाद से 1 - 3 3। अब इसी जैसे हमने एक्स के अबाउट किया है वैसे ही हम वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन के बाद से जो पॉइंट हमको मिलेगा वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स आएगा वो ये मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। इसमें थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हम 90 पुट करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम क्या मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और एक्स ओल्ड वाई ओल्ड जेड ओल्ड की जगह जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा एक्स न्यू वाई न्यू और जेड न्यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगला हमारा 3D ट्रांसफॉर्मेशन है 3D स्केलिंग। स्केलिंग मतलब सिंपली जो ऑब्जेक्ट है उसको या तो बढ़ा देना या घटा देना। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा स्केलिंग के बाद से या तो पहले ऑब्जेक्ट का 2 गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा,
या फिर 1.5 गुना भी बन सकता है, या फिर हाफ बन सकता है, 1/3 बन सकता है। ठीक है, मतलब कि जो उसका डायमेंशन होगा ना, कि जो ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, ओवरऑल जो भी डायमेंशन है वो उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेम रेशियो में होगा। जो भी डायमेंशन है उसकी, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा सेम रेशियो में होगा। ठीक है, तो अगर हम स्केलिंग करते हैं तो उसका मैट्रिक्स ये होता है। और जो एक्स एस वाई एस जेड है, ये हमारे स्केलिंग स्केलिंग फैक्टर है एक्स में, एस वाई जो है वो स्केलिंग फैक्टर है वाई में, और स्केलिंग फैक्टर जेड में जो है एस जेड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको ABCD दिया हुआ है। ठीक है, और हमको स्केलिंग करनी है। एक्स में कितना हो रहा है, एक्स में जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है कितना है, 2 है, 2 यूनिट। और वाई में कितना है, 3 है। और जेड में कितना स्केलिंग फैक्टर है, वो भी 3 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने पॉइंट लिख लिया है ABCD पे, जो भी हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। स्केलिंग फैक्टर लिख लिया है, स्केलिंग पैरामीटर भी कह सकते हो। तो एस एक्स में 2 है, एस वाई में 3 है, एस जेड में 3 है। अब हम स्केलिंग मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम पॉइंट ए के लिए बात करते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमको पता है। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स में एस एक्स, एक्स वाई और एस जेड की वैल्यू रख ली, और पॉइंट ए पे जो कोऑर्डिनेट थे उसको उसकी वैल्यू रख ली। अब जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट है मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद से हमको मिल गया है, तो ये मिला है 0, 9, 9। सिमिलरली हम B, C और D तीनों पॉइंट के लिए न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको जो आफ्टर स्केलिंग जो ऑब्जेक्ट के जो तीनों पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट के न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। और 3 चीज़ हमने कवर किया आज। पहला था हमारा ट्रांसलेशन, दूसरा था रोटेशन, और तीसरा था स्केलिंग। और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।